हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरा होने पर सुशासन और विश्वास के 3 साल विकास के समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सीधा प्रसारण किया गया। पीटरहॉफ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअली जुड़कर संबोधित किया और सरकार के 3 साल के कार्यकाल को सफल बताया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़कर संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 साल के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा किया है और आगामी 2 वर्षों में सरकार और बेहतर कार्य कर आम जनता को लाभ प्रदान करेगी। साथियों, मैं अपनी बात केवल एक बात पर फोकस करूंगा कि कैसे पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन आया। पहले क्या होता, हिमाचल प्रदेश कम आबादी वाला एक छोटा पहाड़ी राज्य है, इसलिए वहां रिसोर्सेज की कोई खास जरूरत नहीं है। इस सोच के कारण केंद्र से हिमाचल को दी जाने वाली धनराशि काफी कम हुआ करती। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जब केंद्र में यूपीए सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश को महज 22,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि उनके समय में वहां प्रदेश में उन्हीं की सरकार, जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो हमने यह सोच बदल दी और हमने उसके साइज के हिसाब से नहीं बल्कि उसके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखना प्रारंभ किया। हालात बदल गए और केंद्र से हिमाचल प्रदेश को 3 गुने से भी अधिक धनराशि मिलनी प्रारंभ हो। इस अंतर की बड़ी वजह यह भी नहीं है कि केंद्र में चाहे अटल जी की सरकार रही या आज मोदी जी की सरकार, हिमाचल प्रदेश से दोनों का ही एक भावनात्मक रिश्ता हमेशा कायम रहा। अटल जी के लिए जहां हिमाचल उनका दूसरा घर था, मोदी जी के लिए हिमाचल की काफी समय तक कर्मभूमि भी रही। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल में कई योजनाओं को धरातल पर लाकर आम जनमानस को उनका लाभ पहुंचाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सिर्फ 2 वर्ष ही कार्य किया, 1 वर्ष कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से विकास कार्य भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि सरकार इस विपदा में भी विकास की गति को नहीं रुकने दे रही है। सरकार ने आपदा को अवसर में बदला है। आगामी 2 वर्षों में विकास की गति को और तेज किया जाएगा और प्रदेश में हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सरकार और संगठन मिलकर कार्य करेंगे और जनहित की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 में एक बार फिर भाजपा की सरकार रिपीट होगी। 3 साल के कार्यकाल में काम करते करते प्रदेश भी आगे बढ़ा है और देश भी आगे बढ़ा है। देश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है और प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि बहुत बड़ा सहयोग हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से भी मिला और ये कोविड का मैंने जैसे जिक्र किया उसके कारण काम प्रभावित जरूर हुए, लेकिन उसके बावजूद रुके नहीं, ठहरे नहीं और हमने काम को गति देने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो कार्यक्रम में जुड़े। वो आना चाहते थे लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की बनी जिसके कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात प्रदेश की सारी योजनाओं से संबंधित, केंद्र की योजनाओं से संबंधित जो कही और हमें अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होना था लेकिन वो कोरोना के संक्रमण के कारण जो है वो भी नहीं जुड़ पाए। उनकी कमी हमने महसूस की, लेकिन उसके बावजूद उनका संदेश हमको प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग हर तरह से जो जिस प्रकार से हमको एक्सटेंड किया है उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। श्री शांता कुमार जी अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में हैं, आइसोलेशन में हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उनकी पत्नी भी हॉस्पिटल में, पूरा परिवार कोविड के संक्रमण में आया है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका भी आना नहीं हो पाया, उनका भी संदेश आया है और उस संदेश के लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ।
आदरणीय धूमल जी ने अपना संदेश जो है वो हम सबको दिया, हमको शुभकामनाएं दी। वर्चुअली जुड़ करके अनुराग ठाकुर जी दिल्ली से जुड़े और दिल्ली से जुड़ करके उन्होंने भी अपना संदेश दिया। पार्टी और सरकार दोनों को अपना समर्थन और सहयोग के साथ साथ में शुभकामनाएं दी हैं। और इसी प्रकार से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रभारी महोदय जी का और सह प्रभारी महोदय जी का, अविनाश जी का और संजय जी का, जो आज विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, शिमला में आकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और 3 साल के इस कार्यकाल में हमको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जयराम सरकार ने 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन 3 वर्षों में अनेक योजनाओं को जनता तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों का इतिहास प्रदेश में विश्वास, सुशासन और विकास का इतिहास बनकर सामने है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि चुनकर के आए। देश की बागडोर हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ठाकुर रामलाल, माननीय श्री शांता कुमार जी, श्री वीरभद्र सिंह जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी अनेक वर्षों तक इस प्रदेश को विकास और प्रगति की राह पर आगे बढ़ाते रहे। कुछ समय इस प्रदेश में बदला और बदली का कार्यक्रम भी चलता रहा। प्रदेश में हर 5 साल के बाद राजनीतिक परिवर्तन होता रहा, लेकिन 27 दिसंबर 2020 को जिस सरकार का गठन हुआ उसका नेतृत्व हिमाचल प्रदेश बनने के बाद पैदा होने वाले इस प्रदेश के गांव के एक गरीब किसान परिवार में पैदा होने वाले, जिसे अपनी पढ़ाई करने के लिए 9 किलोमीटर स्कूल तक जाना पड़ता था, ऐसे एक जुझारू नौजवान के हाथों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नेतृत्व जो है वो सौंपा, जिसने इस प्रदेश में जो है वो पूर्ण रूप से राजनीति में जो है वो एक आमूल-चूल परिवर्तन करके दिखाया है। इस मौके पर प्रदेश सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित वृत्त चित्र, सुशासन और विश्वास के 3 साल विकास के प्रस्तुत किया गया, जिसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने तैयार किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक सुशासन और विश्वास के 3 साल विकास का विमोचन किया। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित एक अन्य पुस्तक का भी इस अवसर पर विमोचन किया गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के साथ मिलकर रिज मैदान पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके उपरांत रिज मैदान पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भी सुना।